गुरुदेव अमर की। जब विद्यालय में क्लास स्टार्ट हो जाता है तो एक घंटी बजती है। वो घंटी एक सिग्नल है कि अब आप प्रांगण में नहीं घूमें, क्लास स्टार्ट हो चुका है। इस तरह जयकारा एक घंटी है कि इधर उधर बिखरे हुए लोग सत्संग में पहुँचे। कार्यकर्ताओं का काम है इस पर ध्यान दें। इस भीड़ में कभी कभी काफ़ी गड़बड़ें होती है। भोपाल की बात बताता हूँ। भोपाल में हर बार 6-7 मोबाइल चोरी हो जाते थे आश्रम से। कोई पकड़ नहीं पा रहा था चोर। बाद में एक मेरा भतीजा खेलते, सत्संग शुरू था, खेलते खेलते ऊपर गया तो उसने एक आदमी को देखा, उसके हाथ में 6-7 मोबाइल थे। जब तक वो नीचे आया, चोर बड़ा शातिर था, वो भाग गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब सत्संग स्टार्ट हुआ, जो कमरे में है उससे पूछा जाए क्यों हो यहाँ, किम प्रयोजन, किस लिए आए हो, सत्संग में रुचि नहीं तो चोरी करने आए हो क्या। मैंने हर जगह, और ऐसी भीड़ में लोग आ जाते हैं, नई बात नहीं है। मैंने यहाँ एक सूचना नोटिस लगाया कि चोरों से सावधान। तो चोरों ने क्या किया, चोर आगे वाला मिटा दिया। क्या बात है, सावधान। सिर्फ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, आजकल बेरोजगारी के कारण क्राइम बढ़ रहा है। पहले क्राइम, अपराध अनपढ़ और दबंग लोग करते, अभी वो नहीं कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, पढ़े लिखे कर रहे हैं। साइबर क्राइम में भी देखना, शिक्षित लोग अपराध कर रहे हैं, बड़े हिसाब से कर रहे हैं, उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने वहाँ एक विधान बनाया, सत्संग के समय कोई भी रूम और बैरक में नहीं होगा। कुछ लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं। अब ये किसकी कमी है? ये कमी सेवादारों की है। वो क्या करते हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, सब गुलिया कर इधर खड़े हो जाते हैं। इधर मैं हाजिर हूँ, इधर कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, चेक करो कौन इधर उधर घूम रहा है, उससे पूछो। 2 चीज़ होते, कुछ आवारा लोग भी आते हैं। वो कहावत है ना, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। उनकी रुचि सत्संग में नहीं है। वो पहले मम्मी को बोल के आती है मैं सत्संग में रांगड़ी जा रहा हूँ, और अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है उधर आ जाना। ये भी चीज़ें होती हैं, कई किस्म के लोग आते हैं। इसलिए आप सब भी सावधान रहें। इनमें भी चोर बैठे हुए हैं, इनमें भी कुछ मजनू बैठे हुए हैं। माफ़ करना, अनुभव है मुझे दीक्षा देते 52 साल हुए हैं, तो अनुभव है काफ़ी। आप कृपा करके अपना स्मार्टफोन, अपने पैसे, अपनी कीमती चीज़ें जब सत्संग में यहाँ आ रहे हैं, कमरे में आप नहीं रखें, वो सतर्क रहें, अपने पास रखें। आपको कोई भी शकी आदमी मिले तो आप हमें खबर दें, हमारे लोगों को खबर दें। आप देखते हैं ना, मेले ठेले आयोजनों में 3-4 तरह के लोग जाते हैं। एक तो ठेलुआ, ये ठेलुआ क्या करते हैं, माता बहन को छेड़ते हैं। दूसरा, व्यापारी लोग, कहीं खिलौना बेचने वाला, कहीं कुछ, बड़ा शोर होता है वहाँ। और तीसरा, जेब काटने वाले लोग, उनका मंतव्य जेब काटने हैं लोग। तो इस तरह के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं अक्सर। मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि आप खुद भी सतर्क रहें, आप खुद भी देखें आपका आश्रम है। और कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूँगा, जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे पूछो किम प्रयोजनम,
जब सत्संग शुरू हो गया, तुम क्यों घूम रहे हो? फौज के एरिया में आदमी जाने में डरता है, बहुत डरता है। वहाँ की ट्रेडिशन ये है, सबको ये बताया गया है, रोको, टोको, पूछो। वहाँ सिर्फ सेंट्री नहीं, हर एक फौजी, कोई भी आदमी आया रुकता है, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, फौजी एरिया में कैसे आ गए हो आप? तो इसलिए कोई भी फौजी एरिया में जाने में झिझकता है, क्योंकि वहाँ पूछताछ है। जब आपको इस तरह का कोई शकी आदमी मिले, आप चिन्हित करो, हमें सूचना दो। यहाँ कई किस्म के लोग आते हैं, अनुभव है। बंधुओं, जगत भगत में बैर है, चारों युग परमान। भाई जगत भगत में बैर हैं, चारों युग परमान। बैर क्यों है? बड़ा बैर है, साहिब वाणी में कह रहे हैं। आइए देखें, मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी, हनुमान जी की। दास बिनवे कर जोरी, तुम समरथ हो बंदी छोरी। युगन युगन तुम यहाँ चले आए, आदि अंत की खबर रखाए। एक अनुराग मोरे मन आया, सो प्रभु कहो करो मोह पर दया। कह रहे एक अनुराग मेरे हृदय में आया, कृपा करके दया करके मुझे बोलो। हनुमंत को कब मिलो गोसाई, क्या आप हनुमान जी को भी मिले? सो प्रभु मोह कहो समझाई। ये पुस्तक मेरे द्वारा प्रिंट की नहीं है, स्वामी युगलानंद परमहंस ने इसको संकलित किया है। वेंकटेश्वरम स्ट्रीम प्रेस, बम्बई थाने से प्रकाशित है। जो आपके सामने मैं तथ्य रख रहा हूँ, ये कपोल कल्पित नहीं है। साथ में वो बोल रहे हैं ऑल कॉपी राइट्स आर सेफ हियर, यानी जिसको भी शक है आ जाए, पूरे कॉपीराइट हमारे पास है और पूरे प्रूफ हमारे पास है। तो धर्मदास जी कह रहे हनुमंत कही बड़ा अभिमाना, कैसे लीन साहब को ज्ञाना। कैसे हनुमंत सेवा ठानी, कैसे उन बचने को मानी। यह वृतांत कहो तुम ज्ञानी, रामचंद्र के हनुमत मानी। कैसे तिन हृदय नाम समाई, सब दया कर तुम कहो गुसाई। बोला दया करके मुझे बताओ। आगे साहब कहे कबीर सुनो धर्मन आई, त्रेता युग में हनुमंत चिताई। कह रहे हैं त्रेता युग में मैंने हनुमान को दीक्षा दी थी। अब यहाँ साहब पहले ही पुष्टि कर रहे हैं। धर्मदास जी उनसे एक बात पहले पूछ रहे हैं, और युगन में प्रभु तुम आए, कवन नाम तक जगह धराए। आप और युगों में आए, आपने क्या क्या नाम अपना रखा? अब साहब उत्तर देंगे, सतयुग में सतनाम का है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए। द्वापर में करुणा में कहलाए, कल में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहाँ चले। बोला मैं हर युग में आया। सेतबंद रामेश्वरम गए, तह वहाँ पहुँच हम मुनीन्द्र गए। सेतबंद में जाके देखा हनुमंत वीर, बहुत कला है ताश की, सभी बजर शरीर। अब हनुमान का बजर शरीर क्यों है वो बताता हूँ। जेनिज्म है। कल मैंने हनुमान चालीसे का रेफरेंस दिया था। कि आखिर हनुमान जी कौन थे। हनुमान चालीसे में जिक्र है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। वंदन है, यानी पूरी दुनिया इनको वंदन मानती है हनुमान जी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। गुणवान थे, क्रोध नहीं करते थे। पहले अताताई के पास स्टॉप करो ना, पहले अताताई को समझाते थे, जाकर ज्ञान देते थे। रावण को भी समझाया था।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। राम जी के हमेशा कार्य करते थे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, यानी राम कथा सुनने का वो रसिक था। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा। अब यहाँ पहले क्या करें, शंकर सुवन केसरी नंदन। पहला कह रहे हैं शंकर स्वन, संस्कृत में स्वन कहते हैं पुत्र। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं। शंकर जी वज्र शरीर है। उन्होंने आदि शक्ति से वर मांगा था, माता ए वर देहो मोही, कबो न इनसे मेरी देवी। बोला मुझे एक वर दो, मेरा शरीर कभी नाश नहीं हो। आदि शक्ति ने कहा ऐसा नहीं होगा। विष्णु को तो 3 लोक का राज्य दिया, ब्रह्मा जी की उपासना वर्जित कर दी। ब्रह्मा जी ने वास्तविकता नहीं बोली थी, श्राप भी दे दिया था। हम सब गिनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। राज्य का अधिकारी बड़ा होता है ना, क्योंकि पिता की खोज में जब गए थे तो ब्रह्मा जी ने वास्तविकता नहीं बताई। विष्णु जी ने सही बोला, वो पाताल की तरफ गए थे, इसलिए शेषनाग के विष के कारण से उनका शरीर शामिल हो गया था। लेकिन इतने उच्चित महेश ने डोला, शिव जी कहीं नहीं गए। मात सेवा, आदि शक्ति की सेवा में लग गया। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, संसार के अंदर पूरे विश्व में सिर्फ 5 लोगों की उपासना होती है मूल रूप से। पहला निरंजन निराकार, इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सब निराकार परमात्मा को मानते। वेद भी कह रहा है जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। इसलिए इस्लाम में भी यही बात कह रहा है कि बेचूना खुदा। और मुस्लिम ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता। तो पहला निरंजन, इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हुआ है। दूसरा आदि शक्ति, इसका प्रमाण देता हूँ। जब भी युद्ध में देवता लोग पराजित होने की स्थिति में आए तो आदि शक्ति से ही प्रार्थना की है। आकर एक प्रमाण मिलता है, एक प्रमाण मिलता है। राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए आदि शक्ति को ही रामेश्वरम आहूत किया था। 9 दिन वो 9 दुर्गे, और 10वें दिन तब रावण को मारा था, उनसे शक्ति ली थी। सीधी बात थी, रावण के पास जो शक्तियां थी अद्भुत थी, वो अद्भुत थी। अभी दुनिया के लोग ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि सर्वशक्तिमान कौन है। ये मानव इतना बुद्धिजीवी है, अभी तक भी दुनिया भटक रही है। तो आप सोचें, राम जी जानते थे कि रावण शिव जी का अनन्य भक्त है, इसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, तभी तो 9 दिन आदि शक्ति की उपासना की ना, उससे शक्ति ली। तो आदि शक्ति ने, विष्णु ने सत्य बोला, इसलिए 3 लोक का राज्य दिया। इत चित्त महेश ने डोला, सेवा कर कछु नहीं बोला, कहीं ढूंढने नहीं गया था। ब्रह्मा तो आकाश की तरफ चला गया पिता को ढूंढने, विष्णु पाताल। तो विष की ज्वाला से उसका शरीर शामिल हो गया, सांवला हो गया था। स्टिकर लेना, स्टिकर। तो पर इति चित महेश ने डोला,
शिव जी कहीं नहीं गए, सेवा करत कछु नहीं बोला। शिव जी कहीं नहीं गए। माता ने तो ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। इसलिए अकेला ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है, सिर्फ एक है पुष्कर में। शिव जी से पूछा, भाई आप क्या चाहते हैं? मांगा जो तुम्हारे चिता भावे, सो तो ही देव मात फरमाए। दो ही पुत्र मैं मात जड़ावा, मांग महेश जो मन भावा। मांगो तुम क्या चाहते हो? जोर पान शिव्य कह लीना, देव जननी जो आज्ञा की ना। कभी नवीन से मेरी देही, हे माता मांगो वरेही। शिव जी ने कहा, मेरा शरीर कभी भी नाश नहीं हो, अमर, ये वरदान। इसलिए आगे कह रहे हैं, कैष्टंगी अस नहीं हुई। आदि शक्ति ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा अमर भया ना कोई, एक परम पुरुष के अलावा कोई भी अमर नहीं। इसका उल्लेख वेदों में भी है। जब महाप्रलय हो जाती है, पृथ्वी जल में समा जाती है और जल को अग्नि शोषित कर देती है। अग्नि को वायु खत्म कर देती, वायु को आकाश, समस्त ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, एक निराकार अभिष्ट रहता है। ये बात वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। जो महाप्रलय का वृत्तांत हमारे धर्मशास्त्रों में है, वो वैज्ञानिक भी मानते हैं। वो कह रहे हैं ब्लैक होल जो है वो इस सर्जन का आधार है, और ब्लैक होल ही प्रलय करता है। ब्लैक होल में एक ताकत है, वो सभी चीज़ों का स्थूल स्वरूप नष्ट कर देता है और उसकी एनर्जी अपने अंदर लाता है। जैसे आदमी घी, दूध से, दही से घी निकाल लेता है, बाकी छाछ रहता है। वो क्या करता है, किसी भी, अब यहाँ साकार निराकार का झगड़ा है। साकार निराकार दोनों एक हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं, कोई सदगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कहीं नहीं। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर ऊपर जाता है, जाता है, एक क्षैतिज पर पहुंचने के बाद फिर फॉल डाउन होता है। इंसान की मौत कब शुरू होती है? इंसान की मौत जन्म लेने के साथ शुरू होती है। जन्म लेने के साथ शुरू होती है, उस दिन से उसकी मौत शुरू होती है। ये बालक बैठा है, छोटा है, हम क्या कहते हैं, छोटा है, नहीं ये बड़ा है। इनके साथ में मदन मोहन बैठा है, ये कहता है मैं बड़ा हूँ, नहीं छोटा है। आप कहेंगे महाराज उल्टी पुल्टी बातें करते हो। सीधी बात है, किसी के पास 100 रुपये है, उसने 5 रुपये खर्चा कर दिया है, बैलेंस उसके पास ज़्यादा नहीं है, 95 रुपये। और एक आदमी 95 रुपये खर्चा कर चुका है, उसके पास सिर्फ 5 रुपये है, तो अधिक किसके पास है? अभी इसकी आयु, बैलेंस बहुत है, बड़ा ये है ना। मदन मोहन की तो आयु बैलेंस कम है। तो इंसान की मौत उस दिन से शुरू होती है जब सांस लेना शुरू करता है, उस दिन से मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये रहस्य दुनिया के लोग नहीं जानते। हर इंसान को गिनी हुई सांस मिली है और सांस पूरी करके जाता है। टॉर्च है, उसकी कैपेसिटी है 24 घंटे जलना, लगातार जला। लेकिन कुछ लोग हैं टॉर्च 2-2 साल तक सेल सेव करते हैं।
मेरी बटालियन में पृथ्वी सिंह था एक, वो बड़ा अटपटा आदमी था। वो रेडियो रखता था, कंबल डाल में सुनता था। कोई कहता था पृथ्वी सिंह, बाकी को भी सुनो। बोला मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ, रेडियो भी मैं खरीदा, सेल भी मैं डालूं, सुने। और बड़ा अजीब था, शायद मेरी बात सुन रहा होगा। आपको ध्यान होगा एक हनुमाना जी आते थे, हनुमाना राम कैप्टन, कई बार मैं खड़ा भी किया उन्हें, मेरी बटालियन। अब वो शरीर छोड़ गए, उनके घर से उनकी दोतरी वगैरह लड़के आए थे कल। वो मेरा साथी था, मेरी ही उम्र का था। तो इंसान का, यानी वो टार्च भी रखता था ना, सेल 6 महीने से कम नहीं चलाता था, जरूरत पर चलाता था। लेकिन जो मिसयूज करे 24 घंटे में खत्म हो जाए। इसी तरह जो दीर्घायु योगी होते थे, मैं बताता हूँ वो क्या करते थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो श्वासों का यूज नहीं करते थे, तो समाधि अवस्था में जाकर के सांसों का निग्रह कर लेते थे, इसलिए उनकी आयु लंबी होती थी। जब भी उन्हें दुनिया में काम करना होता था, आते थे, थोड़ी देर कार्य करके फिर वहीं शून्य में चले जाते थे। मैं प्रमाण देता हूं इसको। आदिशक्ति शिव जी को क्या बोल रही है? दूसरा अमर भया ना कोई। दूसरे का मतलब एक शक्ति है, उसके अलावा कोई अमर नहीं है। यह तो करो योग तब पवन स्नेहा। देखो यहां क्या कह रही है, रहे 4 युग तुम्हारी दया। पहले समय में शिव जी का जो भी फोटा होता था, आशा दंड यूं रखा हुआ और ध्यान अवस्था में होता था। कभी भी शिव जी का फोटो पिछले देखना, आंख खुले में नहीं मिलेगा, ध्यान अवस्था में मिलेगा। आजकल तो फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत तहलका मचा दिया है, इसलिए हमेशा पवन का योग करता। कितना? 4 युग का। वो 4 युग की समाधि करता है, फिर 15 मिनट आंख खोलता है। ये रहस्य दे रही कि इस प्रकार से तुम्हारी लंबी आयु होगी। रहे 4 युग तुम्हारी दिया, कहा पवन का योग करना। जब आदमी पवन महा शून्य में एकाग्र कर लेता है तो लाइफ सर्किल स्टॉप हो जाता है। इसको जीते जी भी मरना कह दिया। अगर आदमी की 100 साल उम्र है, वो योग में आप अगर श्वास लेना शून्य में गए, अदर आसन किया, श्वास पर नियंत्रण कर लिया, अगर आप 6 महीने यहाँ वहीं रहे तो आपकी आयु रुक गई। हर आदमी श्वास लेता है 11 से 17 बार 1 मिनट में। ये कौन लेता है? जो ग्रस्त भोगी है। और बच्चे लेते हैं 7 से 11 बार, वो जल्दी श्वास नहीं लेते। और योगी तो श्वास को नियंत्रित करता है। देखिए यही कह रहे हैं, जो लोग पृथ्वी आकाश नहीं कबो न विनसे तुम्हारी देह। जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तुम्हारी देह नहीं मिटेगी। इसलिए योगेश्वर यहाँ अमर सिर्फ शिव जी को बोला गया है, विष्णु जी को योगेश्वर नहीं बोला गया है, बाकी किसी को योगेश्वर नहीं बोला है, शिव जी को बोला। वापस मैं वहां चलता हूं। तो हनुमान जी क्या थे? जैनिज्म है। दोबारा वो दिखाओ, शंकर सुत केसरी नंदन। अब हम देखते हैं कि हनुमान जी का कौन पिता है?
एक जगह तो कह रहे हैं केसरी नंदन, एक जगह तो कह रहे हैं पवन पुत्र, एक जगह आ रहा है शंकर स्वन, स्वन कहते हैं पुत्र को, केसरी नंदन, नंदन भी पुत्र को, जैसे राम जी को रघुनंदन नहीं कह रहे। तेज प्रताप महा जगवंदन, जगवंदन, तेज और जगवंदन यानी पूरी दुनिया के लिए वंद्य है, पूछते हैं सब उसे। अब हनुमान जी शंकर स्वन, शंकर जी के पुत्र हैं या केसरी के पुत्र हैं या किसके पुत्र हैं? लोग लगे हैं, कल भी मैंने इस विषय पर बातचीत की थी। दरअसल क्या था, अब साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं हनुमान जी की कथा। सुनो मुनीन्द्र वचन हमारा। वो कह रहे हैं साहब मुनीन्द्र त्रेता में उन्हें मिले, रघुपति हैं सबके सरदारा। बोला भाई रघुपति सबके सरदार, थोड़ा यहाँ थिंक करना, कुछ तो बात है ना। जब रावण का वध करना था तो आदि शक्ति को क्यों आहूत किया, उनकी सहायता क्यों ली? इसका मतलब है आदि शक्ति के पास में ज्यादा बल था ना। सुनो मुनीन्द्र वचन हमारा, रघुपति हैं सबके सरदार। राम जी की खूब तारीफ की है, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम कहाँ उनकी निंदा कर रहे हैं। तुम जो पूछो पिता और माता, पिता कहूँ और फिर कहूँ माता। हनुमान जी कह रहे हैं अगर तुम मेरे माँ बाप का परिचय लेना चाहते हो तो सुनो। महादेव देवन सरदारा, समस्त देवताओं का राजा सरदार, जिनको पूजे सकल संसारा। नाई बीज की काया मोरी, बजर अंग पायो सब जोरी। मेरा अंग वज्र है। गौतम ऋषि की पत्नी नारी, नाम अहल्या राम उबारी। अब यहां हनुमान जी क्या करें, नहीं बीज की देही हमारी, कह रहे हैं वीर्ज की मेरी देही नहीं है, मेरा शरीर वज्र है। गौतम ऋषि की पत्नी नारी, नाम अहल्या राम उबारी। ब्रह्मा जी हनुमान जी के नाना है, नाम अहल्या राम उबारी। अहल्या का निस्तारण राम जी ने किया था। गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया था पत्थर की बन जाओ। कल मैंने ये प्रसंग उठाया था। नाम अंजनी पुत्री ताकी, जन्म लियो कुख में बाकी, कुख में बाकी। अब एक सवाल उठा, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि बीर्ज की मेरी देही नहीं है, वज्र देही है। मेरा शरीर वज्र का है। क्यों वज्र का है वो आगे सुनना। साध रूप धर शिव बन आए, जहां अंजनी को मंडप छाए। प्यास प्यास कर बोले बानी, शिव की गति माता नहीं जानी। बोला मेरी माता अंजनी, अंजनी सुत भी तो कह रहे हैं ना हनुमान जी को, जंगल में तपस्या कर रही थी। यानी हनुमान की माँ जो थी वो ब्रह्मा जी की दोत्री है। क्या है, लोग नहीं जान पा रहे ये सब चीजें। ब्रह्मा जी की दोत्री है। शिव जी वहां साधु रूप में पहुंचे। प्यास प्यास क्या बोले बानी, शिव की गति माता नहीं जानी। कहे अंजनी पियो पानी, तब शिव बोले और ही बानी। अंजनी ने कहा भाई वो प्यास प्यास बोल रहे थे, साधु रूप में शिव जी पहुंचे,
वही बोला पानी लो पियो। तय निगुरी हम साथ बिचारा, तेरा जल नहीं करूं आहारा। मैं एक उदाहरण देता हूं। जो साधु लोग हैं निगुरे के हाथ का कुछ नहीं खाते हैं। एक बार एक आदमी गुरुदेव के लिए पानी भर लाया। मैं कोई काम कर, पानी का गिलास भर के गुरुदेव को दिया। मुझे गुरुदेव ने कहा मधु इसको उंगली टच करो। क्या कहा? इसको उंगली टच करो गिलास को। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने गिलास को टच किया, तब गुरुदेव ने लिया। मैं बाद में पूछा, बोला ये आदमी निगुरा है, इसके घर के लोग तो नामी है, श्रद्धा रखता है, लेकिन गुरुमुख नहीं है, इसलिए इसके हाथ का कुछ नहीं लूँगा। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरी कोशिश रहती है मैं कहीं भी जाऊं किसी से कुछ नहीं लूँ। इवन अपने बैग में मैं पानी भी अपना ले जाता हूँ और 4 कीवी रखता हूँ, एक बर्फी का डब्बा रख देता हूँ और 5-6 फुलके रख देता हूँ, ताकि मुझे किसी से पानी भी नहीं मांगना पड़े। तो शिवजी ने कहा अंजनी को, भाई तुमने गुरु नहीं धारण किया, मैं साधु हूं, तुम्हारे हाथ का नहीं पी सकता हूं पानी। कहे अंजनी गुरु कहाँ पाऊं? जंगल में, तो मैं उठ कहाँ जाऊं? बोला कहाँ गुरु धारण करूं मैं जंगल से। तब शिव कहे साधु हैं हम ही। शिवजी ने कहा मैं भी साधु हूं, मुझसे दीक्षा ले लो। दीक्षा ले लो, देत हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। छल कर बीज दीन तहबजारी, ता से उपजी देह हमारी। इसलिए शंकर सुवन कहा, ठीक है, हनुमान जी को। अब केसरी नंदन क्यों कह दिया? इसी तरह अंजनी के पति का नाम केसरी था, ठीक है, इसलिए हनुमान जी को भी केसरी नंदन कहते हैं। श्रृंगी नाद रहे शिव के पासा, और उनको पवन पुत्र भी कह रहे हैं। भाई बड़ी विडंबना है, शंकर सुवन, केसरी नंदन, पवन पुत्र। पवन पुत्र इसलिए कह रहे हैं, वो सुने। श्रृंगी नाद रहे शिव के पासा, फूक्यो कान रही तब आशा, छल कर बीज दीन तहंडारी। क्या कह रहे? छल करके बीज शिवजी ने मेरी माता अंजनी के कान में फूंक मार करके दीक्षा देने के बहाने बीज कान के द्वारा पहुंचाया। इसलिए पवन सुत कह रहे हैं, इसलिए उन्हें पवन सुत कह रहे हैं। कान रहा गलीना अवतारा, पवन पुत्र जाने संसारा। हनुमान जी खुद कह रहे हैं, इसलिए मुझे पवन पुत्र कहते हैं। पितामाता की सब विद बाकी, बाकी है होना चाहिए। कहो तो है और सुनाऊं साखी, सत्य बात बोली है भाई, सेवा करो सदा रघुराई। समर्थ और नहीं है कोई, रामचंद्र बड़ समर्थ हुई। हनुमान जी कह रहे भाई रामचंद्र जी से बड़ा कोई भी नहीं है, वही समर्थ है। अब हनुमान जी साहब से तर्क कर रहे हैं, बहुत कहते हो बात बनाई। बोला बातें बड़ी बोल रहे हो आप कह रहे हैं कोई और ताकत है। राम नाम तुम ही नहीं जा पाई। मैं एक साक्षी देता हूं रामायण की। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्म राम ते नाम बढ़, यानी ब्रह्म राम से भी नाम बड़ा है। वरदायक वरदान
वरदायक वरदान। रामचरित्र सतकोट में लिया मैं जी जान। और इसी नाम की बड़ाई शिवजी भी कर रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत सब सपना। कौन से फिर प्रभु, बाकी सब सपना। फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं राम एक तापस्त्रयतारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। खल कहते नीच, अधर्म और पाप करने वाले, उनको उबारा। कहने लगा करूँ मैं नाम बढ़ाई। कौन बोल रहे? गोस्वामी जी। राम न सकह नाम गुण गाई। प्रमाण मिलते हैं कई कई जगह राम जी के कार्य संवारने में लोगों ने हेल्प दी है। हनुमान जी ने बड़ी हेल्प दी है, देवताओं ने बड़ी हेल्प दी है। लगता है एक ऐसी सत्ता है जो अदृश्य है, पर हम सब ने यहीं तक की बात समझी है। क्यों? वेद यहां तक बोले। यही बात धर्मराज जी को साहब ने समझाई। 3 लोक से भिन्न पसारा। 3 लोक में निरंजन का राज्य है। अमर लोक सदगुरु का न्यारा, तहां नहीं यम केर प्रवेशा, जहां मृत्यु भी नहीं है। बाकी महाप्रलय के अंदर चारों मुक्ति के स्थान भी खत्म हो जाएंगे, वो खत्म नहीं होता है। कोई न रहा एक लोक रहेगा, आया जो वहां से वो खबर उसकी कहेगा। आगे देखिए। सुनो मोनीन्द्र मोरीगत, राम नाम है आदि, सो दशरथ घर अवतरे उनका मत अगाध। अब देखिए एक दोहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब 4 राम है। जो रमा हुआ है उसको राम कहते हैं। अब उत्तर दे रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई क्लियर करो। कह रहे साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार मन घट घट लेटा। मन को भी राम कहा है, घट घट। बिन राम जिन जगत पसारा, बीज को भी राम कहा है, इसी से सृष्टि है। निरालंब है सबसे न्यारा। 4 राम संसार में जानत संत सुजान। आइए कहे मुनीन्द्र सुनो हनुमाना, साधु भाव गति तुम्हें न जाना। राम नाम सब जगह घोराए, काहू साधु साधु हुए नहीं भाई। रमता राम बसे सब माइन, ताह राम तुम जानत नहीं। कह रहे हनुमंत जो रमता राम सब में व्यापक है, तुम उसे नहीं जानते। आगे साहब क्या कह रहे हैं? 10 अवतार ईसरी माया, करता कर जिन पूजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपजे खपे सो पूजा। इस ब्रह्मांड को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस संस्कृति के विरुद्ध है। नहीं 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 नहीं। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। मैं कहता हूं हम ही हिंदू हैं। मैं एक ही लगा रहा हूं, ये प्रश्न सूचक है। वो क्यों? वो भी सुने। ये धर्म सबसे पुरातन है और वेद संसार के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ है। इस धर्म की एक मान्यता है, ईश्वर है। ये धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। बोलिए सद्गुरुदेव की।